किसान आंदोलन का 11वां दिन आज खनौरी बॉर्डर पर किसान की मौत के विरोध में देश भर में आक्रोश दिवस मनाएगा संयुक्त किसान मोर्चा। हरियाणा के सीएम और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग। हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे किसान आज आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। एमएसपी गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर जारी है किसान आंदोलन। खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसानों ने इंसाफ की उठाई मांग। कहा किसान शांति से आंदोलन कर रहे थे, सरकार के इशारे पर किसानों पर गोली चली। किसानों ने अपना रुख साफ किया। कहा सरकार जितनी भी जाने ले, लेकिन किसान अपने नेताओं की ही मानेगा बात। सरकार आगे मान ले तो दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान नेता सरवण सिंह पंढेर का बयान। कहा सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाने के एजेंडे पर बात करे, विपक्ष भी सामने आकर अपना रुख साफ करे। किसान की मौत के विरोध में किसानों ने यमुनानगर अंबाला रेलवे ट्रैक को जाम किया। कई ट्रेन को स्टेशन से पहले रोका। किसानों के विरोध के चलते 2 घंटे रेलवे ट्रैक जाम रहा। किसानों ने आगे की बनाई रणनीति। 26 फरवरी को किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। 14 मार्च को रामलीला मैदान में महापंचायत का ऐलान। महापंचायत में देश भर में किसान जुड़े। किसान आंदोलन की आगे की रणनीति पर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा किसानों पर जो अत्याचार हुआ उसके विरुद्ध प्लान तैयार है। किसान एमएसपी कानून की गारंटी पर एकजुट है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार पर बोला हमला। कहा केंद्र और हरियाणा सरकार मिली हुई है, सरकार अपना कैबिनेट नोट नहीं बना पा रही, ये दुर्भाग्यपूर्ण। खनौरी बॉर्डर पर पुलिस और किसानों की झड़प के बाद तस्वीरें सामने आई। दर्जनों ट्रैक्टर्स में की गई तोड़फोड़। सड़कों पर बिखरा सामान और राशन। ट्रैक्टर की टंकी से बह रहा डीजल। दिल्ली में किसानों के समर्थन में यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी की उपस्थिति में जंतर मंतर तक निकाला जाएगा कैंडल मार्च। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की हत्या हुई है, जनता जवाब देगी। किसान आंदोलन पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों को कई गुना फायदा मिला। सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार, पर हिंसा का समर्थन नहीं। किसान आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। कहा किसानों के लिए सरकार कर रही है काम। किसानों के हित में गन्ने की दरों में बढ़ोतरी की गई है। गन्ने के दामों में बढ़ोतरी से यूपी के मेरठ में किसान नाखुश है। कहा एक तरफ चुनाव, दूसरी तरफ आंदोलन, तभी सरकार ने लिया ऐसा फैसला। केंद्र के फैसले से यूपी के किसानों को लाभ नहीं। किसान आंदोलन के चलते पंजाब में अंबाला साइंस इंडस्ट्री को हो रहा करोड़ों का नुकसान। रॉ मटेरियल न होने से रुका मैन्युफैक्चरिंग का काम। नेट बंद होने से रुका डिजिटल पेमेंट। प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा। मिशन चुनाव का करेंगे शंखनाद। 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा परिवारवादी है कांग्रेस की मानसिकता। कांग्रेस के लोग मोदी की जाति को भी गाली देते हैं। गुजरात से नफरत करती है कांग्रेस। सीबीआई रेड पर पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने कहा विसिल ब्लोअर हूं और मुझे ही किया जा रहा परेशान। राज्यपाल रहते हुए किसानों के पक्ष में बोला, इसलिए ये लोग मुझसे नाराज। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी की 28 फरवरी को अहम मीटिंग। राहुल ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से फोन पर बातचीत की। 38 सीट पर बनी सहमति, 9 पर फंसा है पेच। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन फाइनल। जल्द हो सकती है घोषणा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सीट बंटवारे पर दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा कांग्रेस और आप के बीच चल रही है बैठक। फाइनल होते ही दी जाएगी जानकारी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मालेना का दावा। आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ा तो केजरीवाल के पास आएगा ईडी सीबीआई का नोटिस। 3 से 4 दिन में उन्हें कर लिया जाएगा गिरफ्तार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। मानहानि से जुड़े एक मुकदमे को निरस्त करने की मांग है इसमें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर बोले नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदोड़ी। गठबंधन हो भी गया तो हमें उसकी कोई चिंता नहीं। इंडिया अलायंस को लेकर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, हम बनेंगे गठबंधन का हिस्सा। चुनाव लड़ने का फैसला हम इंडिया गठबंधन से बात करके लेंगे। यूपी में मायावती के करीबी और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा एसपी के साथ कर सकते हैं गठबंधन। राहुल की न्याय यात्रा में बाबू सिंह कुशवाहा के समर्थक शामिल हुए।
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश यादव को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का दिया न्योता। 25 फरवरी को राहुल की यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सभी 17 सीटों पर जीत होगी। यूपी के राज्यसभा चुनाव में राजा भैया पर टिकी है निगाहें। एसपी और बीजेपी दोनों ही राजा भैया को लुभाने में जुटे हैं। राजा भैया के 2 विधायकों के वोट करेंगे जीत हार का फैसला। राजा भैया के गठबंधन में शामिल होने पर अखिलेश का बयान, कहा जो साथ आना चाहेगा उसका स्वागत। राजा भैया से एसपी के संबंध खराब। प्रियंका गांधी ने लगाया आरोप, एक्स पर लिखा, पहले बीजेपी ने विपक्षी नेताओं के पीछे ईडी, आईटी, सीबीआई लगाई, अब विपक्षी पार्टी के बैंक खाते से पैसे निकलवाकर उसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। दिग्विजय सिंह और उदित राज गिरफ्तार, ईवीएम के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, मीडिया में आने के लिए देश को कर रहे गुमराह। जिशान सिद्दीकी का आरोप, कांग्रेस में सांप्रदायिकता सबसे ज्यादा। शिवसेना उद्धव ठाकरे पर लगाते हुए आरोप बोला, दोहरे रवैये वाली पार्टी होने का आरोप लगाया। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा, जिशान सिद्दीकी आज जिस मुकाम पर पहुंचे वो कांग्रेस की वजह से पहुंचे, अभी वो नौजवान हैं, इस तरह के आरोप कांग्रेस पे लगाना ठीक नहीं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ने 75 साल में राम मंदिर नहीं बनने दिया। इससे पहले छत्तीसगढ़ में थी नकारा सरकार, होते थे घोटाले। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, मुंबई में कहा, कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, विकास के लिए कभी काम नहीं किया। 2014 के बाद मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया। विधानसभा में कर्नाटक सरकार का संशोधन बिल पास हुआ, मंदिरों की 1 करोड़ से ज्यादा सालाना ग्रास इनकम पर 10% टैक्स का प्रस्ताव। पहले 10 लाख से ज्यादा के नेट आय पर लगता था कर। विजयवाड़ा में हिरासत में लिए गए आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता चलो सचिवालय मार्च निकालने के दौरान पुलिस ने रोका। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप, दिल्ली जल बोर्ड की नीति को रोकने के अफसरों के जरिए बीजेपी कर रही कोशिश। दिल्ली के लोग परेशान हैं तो बीजेपी खुश है। आज भी जारी रहेगा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। एलजी के अभिभाषण और केजरीवाल को भेजे गए ईडी के 7वें समन पर हो सकती है विधानसभा में चर्चा। आज से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र, सेशन के हंगामेदार रहने के आसार हैं। 2 मार्च तक ये सत्र चलेगा। विपक्ष ने सत्र को और बड़ा करने की मांग की। आज झारखंड में सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। विधानसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद मीटिंग। बजट समेत लगभग 2 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की परमिशन नहीं है। पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज की। बिहार विधानसभा का बजट सत्र, मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। वाम दलों का विधानसभा परिसर में बिहार के मुद्दों पर धरना प्रदर्शन। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए पूर्व मंत्री और वरिष्ठ जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव ने नामांकन किया दाखिल। विपक्ष ने नहीं घोषित किया कैंडिडेट, निर्विरोध चुना जाना तय। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा का चौथा दिन आज। बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद में रहेगी यात्रा। तेजस्वी ने कहा है कि हम लोगों ने कलम और नौकरी बांटने का काम किया है, बीजेपी के लोगों ने तलवार बांटने का। सिवान में जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी की सभा, मंच पर दिखाई दिया शार्प शूटर कहे जाने वाला मोहम्मद कैफ और बंटी। चल रहा है लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, जन सैलाब में कौन मंच पर चलकर फोटो खिंचा रहा है, ये खुद देख पाना संभव नहीं। रैली में असामाजिक तत्वों को देखना प्रशासन का काम। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का दावा, महागठबंधन सरकार में आरजेडी कोटे के मंत्रियों ने गड़बड़ी की, हमने दिए जांच के आदेश। विभागों में हुए कामकाज की भी समीक्षा की। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने भागलपुर लोकसभा सीट पर ठोका दावा। कहा, मौजूदा जेडीयू सांसद है बीमार, वो नहीं लड़ेंगे चुनाव, मुझे मिलेगा लोकसभा का टिकट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली Z+ सुरक्षा। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने लिया फैसला। महाराष्ट्र के ठाणे में स्कूल छात्राओं से छेड़छाड़ के विरोध में अभिभावकों का हल्ला बोल। स्कूल के बाहर भारी संख्या में इकट्ठा हुए अभिभावक, भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में एक झोपड़ी में लगी आग। स्थानीय लोगों ने कहा, मालिक ने ही लगाई
झोपड़ी में आग, घटनास्थल की बगल की जमीन पर महिलाओं ने लगाया है कब्जे का आरोप। संदेश खाली बाबले पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ममता दीदी से अपील, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कुचलने का काम न किया जाए, दुनिया में देश की छवि को खराब करती है ऐसी घटना। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार का आरोप, धरना देते समय पुलिस ने हमें जबरदस्ती वहां से उठाया, बेल बॉन्ड पर हस्ताक्षर कराकर छोड़ा गया। यूपी के सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर गजवाए हिंद को मान्यता देने वाले फतवे पर विवाद, एनसीपीसीआर ने पत्र लिखकर प्रशासन से कार्रवाई करने को कहा। सीए पर बोले अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबदीन, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए लोगों के लिए नहीं है सीए, भारत के मुसलमानों की नागरिकता नहीं होगी खत्म। दारुल उलूम के फतवे पर वीएचपी नेता विनोद बंसल का बयान, कहा सहारनपुर का देवबंद मदरसा नहीं बल्कि मदरसों की जननी है, देवबंद के मदरसों में पाले जा रहे आतंकी। देवबंद के फतवे पर सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष काशिश वारसी का बयान सामने आया, कहा देश के मुसलमानों को किया जा रहा है गुमराह, फतवे से मुसलमानों का लेना देना नहीं। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला, पुलिस विभाग ने अभ्यर्थियों से मांगे सबूत, मेल के जरिए वायरल वीडियो और फोटो अभ्यर्थियों ने पुलिस विभाग को दी। यूपी के देवरिया में बोर्ड परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, 5 सॉल्वर गैंग के लोग गिरफ्तार किए गए हैं, दूसरे छात्रों की जगह परीक्षा देते हुए पकड़े गए। यूपी के मुरादाबाद में कड़ी सुरक्षा में कराई जा रही बोर्ड परीक्षाएं, परीक्षा कक्ष में लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे, मुख्यालय में कंट्रोल रूम बना है। यूपी के मेरठ में नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम से 17 जिलों पर रखी जा रही है निगरानी। यूपी के बरेली में बोर्ड परीक्षा में बुर्का पहनकर पहुंची छात्राओं को शिक्षकों ने स्कूल गेट पर रोका, छात्राओं को हिजाब उतारकर स्कूल में प्रवेश दिया गया। मुंबई के पवई इलाके में हीरानंदानी दफ्तर में ईडी की रेड, सुबह 8 बजे 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी छापा मारने के लिए पहुंचे थे। बिल्डर हीरानंदानी के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी। टीवी एक्टर शिव ठाकरे और अब्दुल रोजिक की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने भेजा समन, ईडी के सामने शिव ठाकरे की पहले भी हो चुकी है पेशी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में हाथी के हमले में शख्स की मौत हो गई है, घटनास्थल पर फायरिंग की घटना में 2 लोगों के घायल होने की भी खबर। मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने पर विचार करने वाला अपना आदेश रद्द किया है। आदेश के बाद पिछले साल मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा भड़की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जारी रहेगी श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सुनवाई, कल की सुनवाई में दाखिल याचिकाओं की पोषणीयता पर हुई थी बहस। स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी मामले में केस रद्द करने की मांग है, कोर्ट ने जारी किया था यूपी सरकार को नोटिस। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ का लाइव वीडियो आया सामने, पेड़ों की आड़ लेकर चल रही थी गोलियां, दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी। छत्तीसगढ़ के कोरिया में ज्वेलरी की दुकान में सेंध लगाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, चोरों ने शटर तोड़कर ज्वेलरी शॉप पर हाथ साफ किया, चोरों के पास से 11 किलो चांदी बरामद। यूपी के उन्नाव में हादसे का लाइव वीडियो सामने आया, कंटेनर और बस में टक्कर का वीडियो है ये। हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के संभल में गांव में घुसा तेंदुआ देखकर लोगों में दहशत का माहौल, तेंदुए की सूचना पर गांव पहुंचे सीओ अनु चौधरी, तेंदुए के हमले से घायल। मुंबई में जलमार्ग पर सरकार का जोर, मीरा भयंदर से वसई तक शुरू की गई रो फेरी, वोट पर 20 कार 50 बाइक ट्रक बस जा सकेंगे दूसरी पार, 20 मिनट में तय होगा 2 घंटे का सफर। यूपी के कासगंज में एक युवक ने रूस में नौकरी के लिए एजेंसी को दिए 3 लाख रुपए। रूस में युवक को यूक्रेन के खिलाफ बनाया गया सैनिक, परिजनों ने युवक की वापसी की गुहार लगाई। ओडिशा के ढेंकनाल में मेंटेनेंस ट्रेन के इंजन में आग लगने से हड़कंप, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा, काम में लगे 12 मजदूरों ने उसमें से कूदकर अपनी जान बचाई। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला आज से रांची में खेला जाएगा, सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। जम्मू कश्मीर की सैर पर पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर दिखे, सचिन ने परिवार के साथ श्रीनगर की डल झील में शिकारा की सवारी का लुत्फ उठाया।